बस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। बाज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं वीला के साथ आपकी खिदमत में 2-3 दिन हाज़िर नहीं हो सका। तो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, ज़रा क्विकली उनका जायज़ा लेते हैं। पास्ट में रिकैप आपके सामने पेश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला बहाल किया और फिर जनाब दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन दायर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुकम्मल खुल के सामने आया, एक्सपोज हुआ और वो पार्टी बना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा सुप्रीम कोर्ट में जी। 2-3 दिन समाअत हुई। तो 2-3 दिन का जो अहवाल है वो मैं आपके सामने पेश इसलिए नहीं करना चाहता कि जो फैसला साज है, मेरी मुराद आप समझ गए होंगे कि जो आला कुर्सी पे बैठे हैं वो इलेक्शन कमीशन की वकालत करते नज़र आए और 2-3 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को उन्होंने बार बार टोका और वो सवाल करते रहे जिनका इस मुकदमे के साथ, इस अपील के साथ कोई तल्लक ही नहीं दूर दूर तक। और वो रसीदें मांगते रहे और पीटीआई को जहाँ तक हो सकता का उन्होंने जलील किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को उन्होंने जलील किया और जो काम उनको नहीं करना चाहिए था वो काम करते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर उन्होंने काम किया। और अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक मुख्तसर सा फ़ैसला, 3 दिन की मेहनत के बाद एक मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया। मुझसे आप पूछे तो मैं इस फ़ैसले को जब पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लेकर गए थे इलेक्शन कमीशन वाले, तो मैं उस वक्त ये फ़ैसला मैंने जो है वो अपने दोस्तों से इसका इज़हार किया था कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा और ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ने देगी। तो अब ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी के तौर पे एक निशान पे इलेक्शन लड़ सकती है और ना उनके पास बल्ला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्तसर फ़ैसला आया और 3 दिन की मेहनत के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वकला की टीम को जो है वो जलील किया गया और बिल आखिर वो फ़ैसला किया गया जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में है, जो हर जी शऊर इंसान के ज़हन में और जो पिछले 2 साल से 18-19-20 माह से यानी कि 2 साल से जो मेहनत की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि उस एक प्लान को दूसरा प्लान, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, मैंने 12 वीलॉग में कहा कि ये एक चैन है और चैन जो है वो बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो खेला जा रहा है और उनको जो है वो हर जगह पे दबाने की कोशिश की जा रही है। एक प्लान नाकाम होता है तो फिर दूसरा नाकाम होता है, तीसरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। एक प्लान इनका है और एक तरकीब जो है वो मेरे मालिक कायनात की, और मालिक कायनात हमेशा जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत मालिक कायनात के हाथ में। और इन्होंने अब मेलसी, दुनियापुर, रावलपिंडी और मुल्तान से जो ख़बरें आ रही हैं कि राजा बशारत के कागजात नामज़द को छीना गया और दुनियापुर से एक एमपीए को जो है वो शाह साहब हैं उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और मुल्तान और मेलसी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट है, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो ये एक गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। तो वो आपके सामने है जो इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रह जानी है। इससे पाकिस्तान इन इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में बजाय इस्तेकाम आने के मज़ीद हालात जो हैं वो गंभीर होने की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में आने वाले जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार करने वाले हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क के हालात को मज़ीद गंभीर होने से बचाए और जल्द अज जल्द जो है वो हमारे मुल्क को इस्तेकाम की तरफ और खुशहाली तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न करे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अपने इस चैनल का भी आने वाले वीलॉग में इस फैसले के ऊपर जो है वो तफसीली रोशनी डालेंगे। मैंने कहा क्विकली ज़रा आपके साथ जो है वो इस फैसले को शेयर किया जाए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आने वाले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।